प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूरितो मारुतं यस्य वन्दे तं रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणां देशं जातं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामनवमी 2022। रामनवमी में अक्सर लोग हनुमान का जुलूस निकलता है, हनुमान के बारे में जानता है। तो ये हनुमान की ऐसी क्या महिमा है जिसके कारण हनुमान को इतना इज्जत दिया गया है? हनुमान का चर्चा रामचरितमानस में सुंदर कांड में। यह कांड सुंदर क्यों है? इसके 3-4 कारण है जिसकी चर्चा हम आज नहीं करने जा रहे। फिर इसमें इम्पोर्टेंट है हनुमान जी का बचपन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी भी चर्चा हम आज नहीं कर रहे हैं, फिर आगे कभी करेंगे। अभी थोड़ा सा जो हम चर्चा करेंगे हनुमान जी के बचपन का, वो जरूरी चीज़ है, ध्यान से सुनना नहीं। हनुमान जी बोले कि हम पढ़ेंगे, तो जब वो एजुकेशन के लिए गए तो कहाँ गए? सूर्य के पास। सूर्य का जो स्कूल था वो सूर्य का चैरियट है, रथ है, जिस पर 60,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। हनुमान जी जब सूर्य के पास गए कि हमको पढ़ना है, तो सूर्य ने कहा नो वैकेंसी, मेरा चैरियट फुल है, इसमें बैठने का कोई जगह नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, रिजेक्टेड। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आपका चैरियट फुल है, आप बैठने का जगह नहीं है, आप हमको बैठने का जगह मत दीजिए, हमको केवल परमिशन दे दीजिए कि हम आपसे सीख सकें। ये बताता है कि यदि किसी को पढ़ना है तो उसको कंफर्ट के पीछे नहीं भागना है। जब कोई विद्यार्थी कंफर्ट के पीछे जाता है, रहने को बढ़िया घर नहीं है, सोने को बेड नहीं है, एसी लगा हुआ नहीं है, स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, तो वह आदमी नहीं बढ़ता है। बढ़ने के लिए ये होता है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हमको पढ़ना है। ये हनुमान जी सिखा रहे हैं कि उसको टीचर ने कह दिया कि नहीं है जगह, वैकेंसी नहीं है, जगह खाली नहीं है, फिर भी हनुमान जी बोले कि हम पढ़ेंगे, आप केवल परमिशन दीजिए। हनुमान जी का लेक्चर ये बताता है। कनेक्शन वीक है इसीलिए ब्लॉक। तो सबसे पहले ये देखना है कि हम ईगर कितना है पढ़ने को। जो लोग रोना रोते हैं कि हम इस फैसिलिटीज के कारण नहीं पढ़ पाए, हनुमान जी सिखाते हैं कि नहीं। फिर हनुमान जी कैसे पढ़े? तो सूर्य का रथ तो चलते रहता है, सूर्य के रथ के साथ साथ हनुमान जी भी ऊपर में उड़ने लगे, और सूर्य जो कहता था उसको सुनते थे। इतना ही नहीं, सुनने का तरीका ये है कि जो टीचर है उसके सामने हम फेस में रहें। तो इधर से सूर्य भगवान जाते थे, हनुमान इतनी तेजी से उड़ते थे कि उधर से इधर देखते हुए आते थे। कितनी गर्मी रही होगी। ऐसे हनुमान जी पढ़ते थे। इतना ही नहीं, पढ़ने के लिए हनुमान जी के लिए कहा जाता है, सूर्य के 60 साइकिल्स में हनुमान जी का एजुकेशन खत्म हो गया। और हनुमान जी एक बार भी इतने देर में अपने टीचर से ये नहीं कहा कि हम ये बात नहीं समझे या इस बात को हमको दोबारा कहिए। वो इतना फोकस्ड थे, इतना अटेंटिव थे, इतना सिंसियर थे कि उनको दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी समझने के लिए। इतने ध्यान से हनुमान सुन रहे। इसीलिए बुद्धिमताम वरिष्ठम, अभी जो श्लोक हम पढ़े, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसलिए हो गए कि हनुमान जी का ये कैरेक्टर।
ऐसे हनुमान जी पढ़े। उनके बचपन की बात को हम ओमिट कर रहे हैं। सुंदरकांड में सुंदर क्यों है ये बात भी अभी नहीं बता रहे हैं, ये कभी बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी हम बताते हैं कि सुंदरकांड में हम यूजुअली 3 बात पर फोकस करते हैं। नंबर 1, हनुमान जी उसमें मैसेंजर हैं। हनुमान जी राम के दूत हैं, राम दूत अतुलित बलधाम। तो हनुमान जब राम के दूत हैं तो एक हर आदमी अपने जीवन में कोई न कोई दूत है। हम बाजार जा रहे हैं, मैम साहब कहती है बाजार से लेते आइएगा, तो हम उनका दूत हो गए। हमारा बॉस हमको कहता है ये काम करके आप लाइएगा, हम उनका दूत हो गए। तो भगवान ने इसको कहा कि तुम जो सीता का पता लगा के आओ, तो वो राम का दूत बन गए और राम का दूत के रूप में काम किया। एक कोई भी आदमी यदि मैसेंजर बनता है और जीवन भर मैसेंजर बना रहता है तो मैसेंजर कैसे काम करेगा, इसका पूरा लेसन इसमें दिया गया है। कोई इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो किया जाएगा, ये हनुमान जी बताए हैं पूरा सुंदरकांड में। सुंदरकांड सीखने का मतलब है लाइफ सक्सेसफुली हो जाएगा कि वो आदमी गुड मैसेंजर बन जाएगा। जिसका भी जो भी काम वो टेकअप करेगा उसको अच्छा से करेगा। कैसे करेगा ये आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है। दूसरा हम कह रहे थे हनुमान जी भक्त हैं और सीता भक्ति है। एक भक्त भक्ति का पता लगाता है, ये भक्ति कैसे की जाती है, इंटेंस भक्ति कैसे होगी, कैसे होगा कि हम राम को पालेंगे, इसका पूरा तरीका सुंदरकांड। इसलिए लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इसीलिए हमेशा सुंदरकांड का पाठ होता है। लोग मंगलवार को करते हैं, शनिवार को करते हैं। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय हनुमान जी है, तो हनुमान जी कैसे भक्ति करते हैं, उनका स्टाइल क्या है, उस स्टाइल को हमको सीखना है। पढ़ना तो कर्मकांड है, ये भी मेरा आज का टॉपिक नहीं, ये फिर कभी, क्योंकि अब 30 मिनट ही हमको बताना है, इसीलिए हम ये नहीं बताएंगे। तीसरी बात हम कह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे थे कि हमारे जीवन में, हर एक आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई लाइफ नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा अगर हमको किसी लक्ष्य को पाना है तो कैसे पाएंगे। हनुमान जी का गोल था कि हमको जाना है सीता का पता लगाना, कैसे लगाएंगे। हम अगर लगाना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसमें हर्डल्स क्या है, बाधा क्या है, और यदि कोई बाधा है तो उसको टैकल कैसे करेंगे, ये हनुमान जी सिखाते हैं। तो इसमें हनुमान जी कैसे चले, इसकी भी चर्चा हम आज नहीं करने जा रहे हैं। वहाँ तक जाने के लिए क्या हुआ ये नहीं करेंगे। लीडरशिप की इसमें बात आती है, ये सब भी आज ओमिट हो गया सब। अब हम सीधे चले आते हैं कि हनुमान जी यदि गए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उसमें उनको हर्डल्स क्या हुआ, क्या हुआ। पहले बात है कि हनुमान जी छलांग लगाए। हम रामेश्वरम गए थे तो हम देखे थे वो जगह जहाँ से हनुमान जी छलांग लगाए, और एक ही छलांग में वहाँ पहुँच गए। तो हनुमान जी को 5 एलिमेंट से जो ये दुनिया बनी हुई है, कौन कौन है 5 एलिमेंट? ठीक है। तो उसमें हनुमान जी क्या है, वायु पुत्र हैं। तो वायु रूपी एलिमेंट है जो वो जा रहे हैं। आकाश में उड़ रहे हैं तो आकाश एलिमेंट है। समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं तो पानी हो गया। और सीता माँ जो है वो धरती है, धरती पुत्री है ना, तो वो धरती को रिप्रेजेंट करती हो गया ना पांचों। ये पांचों हनुमान जी को असेस कर रहा है। जब हमारा पक्का डिटर्मिनेशन होता है किसी गोल को पाने के लिए, तो नेचर हमको सपोर्ट करती है। हमारे डिटर्मिनेशन में कमी है, हमारे सोच में कमी है, हमारे में दृढ़ता नहीं है, इसीलिए हमको बाहर से सपोर्ट नहीं मिलता है। आधे अधूरे मन से कोई काम करने से सफलता नहीं मिलती है। ये हनुमान जी को। तो हनुमान जी जब गए लंका, तो जाने में उनको क्या बाधा हुई, मतलब किसी गोल को यदि हम अचीव करना चाहते हैं तो हमको बाधा होगी ही।
सफलता का कोई ऐसा रोड नहीं होता है कि जिसमें कोई सफलता मिले और आराम से वहां पहुंचेंगे। हनुमान जी को जब नहीं हो रहा है, जो राम के परम भक्त हैं, तो हमको तुमको कैसे होगा? बाधा होगी ही। हनुमान जी को पहला बाधा क्या हुआ? हनुमान जी जब उड़े, रामचरितमानस पढ़ो, तो हनुमान जी को पहला बाधा क्या हुआ? तुम लोग इसको गाओ तो कम से कम एको लाइन तो गाओ, आज रामनवमी है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, पढ़ो, बोलो न, ऐसे अधूरे मन से पढ़ा जाता है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक पर्वत को कहा गया कि ऊपर से हनुमान जी जा रहे हैं, बहुत लूट का जर्नी है, तो इनको कहो कि थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर रेस्ट ले लें। ठीक है। अब क्या हो गया? मैनाक का मतलब हो गया कंफर्ट, मैनाक का मंदिर हो गया फैसिलिटी, सोना चांदी गहना ये सब। तो जब हम आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, सफलता में आगे जाना चाहते हैं, तो पहला बाधा हमारे सामने ये आता है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कहेगा चलो बढ़िया फिल्म लगा है देखने के लिए। यही तो उनको कहा गया कि इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया फल है, खा लीजिए, थोड़ा सा सोचता लीजिए। कॉलेज में पढ़ने गए, सिनेमा बढ़िया लगा, आज IPL का मैच चल रहा है, चलो देखने के लिए। ये सब क्या है? कि तुम किसी काम को करने के लिए जा रहे हो, बीच में ये सब डिस्टर्बेंस है। भगवान का पूजा है तो चलो ठीक है, बोल दिए इतना बजे से सत्संग होगा, तो हम आधा घंटा लेट जाएंगे। अरे सत्संग को कौन पूछता है? ये तो होते ही रहता है। मतलब हमारे लक्ष्य में नहीं है कि सुंदरकांड में क्या है, हनुमान जी से क्या सीखना है, हम सीखना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे? कर्मकांड के जैसे ये धाम वो धाम, इधर उधर जाएंगे, सीखेंगे नहीं। तो हनुमान जी ये सिखाते हैं कि उनको पहला आर्डर आया कि बीच में उनको लुभाने के लिए ये सब चीज़ आता है। हम सब भी जब कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये हमको लुभाता है, सबको लुभाता है, तुमको नहीं, हमको भी लुभाता है। आप गुरुदेव हैं, आप बहुत महान हैं, ये क्या है? लुभाना है, अपने पद से भटकाना है। इतना करने की भक्ति क्या जरूरत है? आप तो पा लिए हैं, आप तो गुरु महाराज हैं, आप गुरु घंटाल हैं। ये सब क्या है? तुम्हारा प्रशंसा कर रहा है, तुमको दे रहा है, दान दक्षिणा पूरा मिल रहा है, ये सब क्या है? तुम्हारा जो लक्ष्य है भगवान को पाने का, इसके बीच में भटकाता है। मतलब जब हमारा करने के लिए जाते हैं तो बीच में कोई न कोई प्रलोभन के द्वारा हमको बहका देता है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम हनुमान से सीखना है कि यदि हमको कोई बहकाने के लिए इस तरह से आ जाए, यदि ऐसा कोई माहौल बन जाए, तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे? ठीक है। हम लोगों को भी जंप लगाना है रामनवमी के दिन में भक्ति के लिए, और हम लोगों को भी अपनी अपनी सीता को खोजना है जो मेरी भक्ति है। ऐसा बिग जंप, तो हम जंप लगाएंगे तो हमारे सामने में ये प्रॉब्लम आएगा। क्या ये उम्र है भक्ति करने का? ये बूढ़ा होना तब। हाँ, अभी चलो सबसे बढ़िया मेला घुमाते हैं पंचवटी चौक, ये प्रॉब्लम। तो हम लोगों को अपनी भक्ति को खोजना है। तो हम कह रहे थे कि हनुमान जी जब मैनाक पर्वत आया, ये ऑब्स्टेकल आया, तो हनुमान जी इसको टैकल कैसे किए? हनुमान तेहि परसा कर पुण्य किन्न प्रणाम, किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। अगर ऐसा कुछ आया तो हनुमान ने मैनाक को ये नहीं कहा कि तुम हमको क्यों डिस्टर्ब करते हो, तुम माया हो, हमको डिस्टर्ब करते हो, हमको लुभाते हो। लोग हनुमान जी उसको टच किए। हाँ, तो क्या हो गया कि गोल्डन मैना, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, रुकिए, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया फल है, इसको खाइए, आराम कीजिए। तो हनुमान जी ने क्या किया? पूरी विनम्रता के साथ, पता नहीं चलो, हाँ, तो हनुमान उसको स्पर्श किए चल दिए। मतलब हमको उलझना नहीं है,
ये प्रलोभन आए तो उसको विनम्रता से उसको कह देना है कि भैया अभी रुक जाओ, अभी हमारे आराम करने का समय नहीं है। मतलब जब हमको कोई गोल अचीव करना है, किसी बात को पाना है, किसी लक्ष्य को पाना है और बीच में हम आराम करने लगते हैं तो नहीं होता है। हनुमान जी कहते हैं हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मतलब राम के काम के लिए हम जा रहे हैं, जो मेरा लक्ष्य है उसको जब तक हम पा नहीं लेंगे तब तक विश्राम कैसे है। अगर हमको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा रामनवमी का तो हम सोएंगे नहीं। हमको अगर कहा जाएगा कि 7 बजे से है तो हम 7 बजे रहेंगे, 7:30 बजे नहीं आएंगे। हनुमान जी ये सिखाते हैं कि लक्ष्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप फोकस्ड नहीं है, सिंसियर नहीं है, अटेंटिव नहीं है। किसी भी गोल को अगर पाना है तो जब तक गोल हो नहीं जाता है, कलाम साहब भी कहते हैं, तब तक रेस्ट नहीं है, तब तक आराम नहीं करना है। आधे अधूरे मन से चलो भोरे 10 मिनट पूजा कर लिए तो इससे भक्ति थोड़ी हो जाती है। कोई भी चीज में 10 मिनट कहीं पढ़ लेंगे तो इसे टॉपर थोड़ी हो जाएंगे। पूरा फोकस रहना है। राम काज किन्हे बिना, यहाँ पर एक लक्ष्य दिया गया है, सिखाया गया है कि हनुमान जी का लक्ष्य है राम का। तो हमारा कोई लक्ष्य है, हमको IAS करना है, हमको कोई जो भी मेरा लक्ष्य है उसको अगर हमको पाना है तो हमको तब तक रेस्ट नहीं लेना है, तब तक इस फेरे में नहीं फंसना है, तब तक ये कमा लें वो कमा लें, यही अरज लें ये वो अरज, इस सब फेरे में नहीं पड़ना है। ये हनुमान जी सिखाते हैं। अगर ऐसा आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए आएगा तो उसके साथ झगड़ना भी नहीं है, विनम्रता के साथ टैकल कीजिए और आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए। ये हनुमान जी सिखाते हैं कि अपने लक्ष्य को अगर पाना है तो कैसे पाना है। हनुमान जी आगे बढ़े। दूसरा उनको क्या हुआ हडल, रामचरितमानस पढ़ो, सुंदरकांड मिलेगा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन आय कही तई बाता, आज सुरन मोहि दिन न आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, तब तब बदन पैठियऊ जाई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। उसने कहा कि तुम मेरा आहार हो, तुम आगे से जा रहे हो, सुरसाई, तो हम तो तुमको जाने नहीं देंगे, हम तो तुमको खा लेंगे, तुम मेरा भोजन हो तुम। हनुमान जी कहा कि तुम खाना चाहते हो तो खा लो, झगड़ा नहीं किया, लेकिन हम अपने मिशन पर जा रहे हैं। ध्यान देना, जब लक्ष्य के सामने कोई आता है भटकाने के लिए तो एटीट्यूड क्या है, हम जा रहे हैं, और जब हम अपना काम कर लेंगे तो हम सचमुच तुम्हारे मुंह में जाएंगे तो हमको आहार बनाना। लेकिन सुरसा नहीं मानी। कौनो जतन दे नहीं जाना, ग्रससिन मोहि कहा हनुमाना। किसी भी तरह से नहीं जाने दिया हनुमान जी का, ठीक है तो खा लो। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 1 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी धुना हो गए। 16 योजन मुख ते ठहु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। 16 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी 32 हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे अपना मुंह बढ़ाया, इसका दूना ही बढ़ा। सत जोजन तेहि आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत निन्ना। 100 योजन का मुंह क्या था, हनुमान जी वो छोटा बन गया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। उसके मुंह में गया, बाहर निकल गया, कहा माता जी आपका काम पूरा हो गया, आपके मुंह में हम चले गए, अब हम चले। क्या मतलब हुआ इसका? हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं? सुरसा का मतलब हो गया कंपटीशन। कंपटीशन, तुम 1 करोगे हम 2 बढ़े, नहीं तुम 1 मुंह फैलाओगे हम दुना हो जाएंगे, तुम 2 हो गए हम 4 हो जाएंगे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। मतलब
हम कंपटीशन में उलझ जाते हैं, हम तुमसे आगे हैं। हम भक्ति भी करते हैं तो हमारा होता है अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्वामी जी भक्ति करते हैं 1 घंटा, हम 2 घंटा पूजा करते हैं, वो हमको क्या सिखाएंगे? यही पूजा है, हम लोगों का इतना उपकार करते हैं, हम ये घूम के आते हैं। किसी भी फील्ड में तुम रहो, तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बीच में कंपटीटर मिलता है, और वो कंपटीटर का उद्देश्य, अगर तुम उसमें फंस गए कि हमको उससे अधिक दिखाना है, तो तुम अपने उद्देश्य से भटक जाओगे। नहीं, उद्देश्य से भटक जाओगे। तो यहाँ हनुमान जी और सुरसा का कंपटीशन हो रहा है, लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान है, उन्होंने देखा कि इस कंपटीशन का कोई अंत है, तो हमको कंपटीशन में नहीं रहना है। ये तरीका दूसरा है। ऐसा जब आ गया कंपटीशन, तो हनुमान जी कैसे टैकल की? तो लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तो खुद जीवन में ढेर सारे प्रॉब्लम को झेले हैं जब इंजीनियर बनने हैं। कितने तरह का प्रॉब्लम है, कितने तरह का कंपटीशन तो हम खुद झेले हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, तो मेरे लाइफ की कहानी है, सच्ची घटना है। तो हनुमान जी देखा कि जब ये बड़ा हो गया, तो हनुमान जी सोचे कि तो बहुत अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा तुम बड़े हो तो बड़े रहो, क्या होगा? हमको अपने लक्ष्य प्राप्ति से मतलब है कि तुमसे कंपटीशन करने से फायदा है, तुमसे तो कोई फायदा नहीं है। तुम बड़े बन के जीना चाहते हो, जियो। सत जो जन ते आनंद के 100 योजन का मुंह बना दिया। हनुमान जी कहते तुम बड़ा बनना चाहते हो, ओके गुड, वेरी गुड, बनो। हनुमान जी छोटा सा बन गया, हम छोटे ही रहेंगे। हम उलझेंगे कैसे? अगर हमको लक्ष्य को पाना है तो हमको इसमें क्यों फंसना है कंपटीशन में? हम तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे मकान से बड़ा मकान बनाएंगे, तब तक मेरा जो उद्देश्य था छूट जाएगा, मकान बनाने में लग जाएंगे ना। मेरा जो असल एम था, जिसको हम पाना चाहते थे, वो तो मेरा छूट जाएगा, हम यहीं पर फंस जाएंगे। भैया तुम ही आगे रहो, हमको क्या पड़ी? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम ही बड़े रहो, छोटा बन गए। ह्यूमिलिटी बाहर आया, माता जी चले। अब उसको समझ में आ गया कि अरे ये तो महान आदमी है, ये तो उल्ला ही नहीं। मोहि सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वो हनुमान को आशीर्वाद देती है। देखो ह्यूमिलिटी का असर, कह दिया आप बड़ा हैं तो ठीक है। तो जब कंपटीशन में कोई रहेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हडल है, जब किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हमारा कोई विशाल लक्ष्य है नहीं, तो हमको इस कंपटीशन से बाहर निकलना होगा। उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, इसका ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका साड़ी ऐसा है, उसका साड़ी, क्या फायदा है इससे? इससे कोई बड़ा हो जाता है क्या? हमको 1000 है, तुमको 3000 है, हम तुमसे बेसी करके दिखा देंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं लक्ष्य के लिए, तो हनुमान जी सिखाते हैं कि इसमें दूसरा हडल आता है कि आपके साथ कंपटीशन कोई शुरू कर देगा, और कंपटीशन के द्वारा आपको उलझा देगा, आप उसमें उलझ जाइएगा, फंस जाइएगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा हडल क्या हो गया? तो हनुमान जी ये सिखाते हैं कि लक्ष्य को, किसी एम को अचीव करना है, गोल को, तो कैसे करना है ना? ये है। तो हनुमान जी को जो प्रॉब्लम आता है, तो वो समझते हैं कि हमारे जो लक्ष्य है, किसी का भी जीवन का जो लक्ष्य है, उसके बीच में जो कुछ आ रहा है उसको उलझना नहीं है। कौन कौन चीज़ बीच में हमको किस तरह से उलझा सकता है, इसके लिए ये डिपिक्शन है, ये 4 चीज़। एक हो गया मैनाक, दूसरा हो गया सुरसा। उसके बाद हनुमान जी को क्या हुआ? नहीं, हर एक चीज़ में हम तुमसे अच्छा गाते हैं, हम तुमसे अच्छा बजाते हैं, तुमसे अच्छा चित्र बनाते हैं, तुमसे ज़्यादा हमारा परसेंटेज है। अनेक प्रकार का ये कंपटीशन होता है, तो इसमें हमको नहीं उलझना। तो हनुमान जी क्या किए? वहाँ से निकले। तीसरा कौन हुआ? तीसरा हर्डल क्या है आगे बढ़ने में? देखो सुंदरकांड लोग क्यों पढ़ते हैं? इसलिए सीखते हैं। सुंदरकांड अगर सही में समझ में आ जाए तो आदमी अपने लक्ष्य को पा सकता है। तीसरा क्या हुआ? तीसरा है
निश्चर एक सिंधु महराई, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाई। ग्रसहि छाह सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सुई छल हनुमान का किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। एक निश्चरी नहीं कहती है, जल में एक निश्चरी रहती थी। तुलसीदास जी के रामायण में उसका नाम नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नाम है, उसका नाम था सिंगिका। सिंगिका तो वो क्या करती थी, उसमें ये होता था कि जो भी चीज ऊपर में उड़ता था, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, तो उसका शैडो पड़ता था जमीन पर, वो शैडो को पकड़ लेता था, वो यहाँ से गिरता और उसको खा लेता। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई। ग्रसहि छाह, छाह को पकड़ लेता। सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। यही बात हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी कहते कमाल है, उड़ के जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे मटक गए हैं, ये क्या हो गया? अब क्या करें? हनुमान जी इसको कैसे टैकल किए? अभी देखे मैना का आया तो उसको कैसे टैकल किए, अभी देखे सुरसा आई तो उसको कैसे टैकल किए, हनुमान जी इसको कैसे टैकल किए? हनुमान जी नीचे आए, उसके मुंह में गए, उसका पेट फाड़ के निकल गया, उसका गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब क्या हो गया? ये बताता है तुमसे दुश्मनी, एनवी, ईर्ष्या, जलन। यदि कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो तुम दूसरे का कुछ मत बिगाड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तुमसे ईर्ष्या हो जाएगी, वो तुमसे दुश्मनी कर लेगा। तुम लॉजिक लगाते रहो, नहीं कहता है शहर में भी खूब होता है, वहाँ पता नहीं चलता है कि कौन कितना आगे बढ़ गया। लेकिन जहाँ मालूम हो जाता है कि ये बढ़ गया, कॉर्पोरेट में भी होता है, इंस्टीट्यूशन में भी होता है, जब मालूम है अरे वो हमसे जूनियर था, हमसे आगे कैसे निकल गया। तो यदि ये हो जाता है तो ऐसा आदमी क्या करता है कि जो जितना हवा में उड़ रहे थे ना, तो जो जितना हवा में उड़ता है, जिसका अचीवमेंट जितना अधिक हो जाता है, जो जितना आगे निकल जाता है, बिना मतलब उसके ढेर सारे दुश्मन हो जाते हैं। बिना मतलब, वो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा निश्चर का कोई कमी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे आदमियों का स्वभाव कैसे जानेंगे? ऐसा आदमी ये है, ऐसा आदमी एक्सपर्ट होता है दूसरे में अवगुण खोजने, दूसरे में अवगुण देखना इसका स्वभाव होता है। तुम कितने भी अच्छे आदमी हो, तुम में वो अवगुण खोज लेगा। लोग कृष्ण भगवान में भी अवगुण खोजते हैं, इनको रास नहीं रचना चाहिए, गोपी का कपड़ा लेके चलेगी, ये ठीक काम नहीं किया, ये 16,000 आदमी से ब्याह कर लेना, ये काम नहीं। माने कृष्ण में भी जो फॉल्ट देख सकता है, राम में भी जो फॉल्ट देख, सीता को घर से नहीं निकलना चाहिए। ये फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरे के दोष को देखने में ये लोग माहिर होते हैं। और कोई महान आदमी है तो उसका छोटा भी दोष देखेगा तो उसको हाईलाइट करेगा लोगों के बीच में, उसको गिराने के लिए। ये उसका स्वभाव है। तुम यदि आगे उड़ रहे हो, हनुमान जी जा रहे हैं ना, हनुमान जी का कितना बड़ा काम है, एक भी बंदर तैयार नहीं हुआ हम उधर जाएंगे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि छलांग लगा करके लंका चला जाए। अंगद थे, हनुमान थे, वो एपिसोड जब आएगा तब बताएंगे, आज नहीं है मेरा टॉपिक। लेकिन जो कोई नहीं कर सका वो हनुमान कर रहा है, तो आकाश मुड़ गया ना। तो यहाँ पर क्या किया, इसको पकड़ो, इसको बढ़ने मत दो, इसको रोक लो। ऐसा आदमी इतना दुष्ट होता है कि तुमको बर्बाद कर देगा, है ना। तो जब तुमको ये बर्बाद कर देगा, ऐसा इसका स्वभाव है, तो अब दोस्त तुम्हारा खोजेगा, छोटे से तुम्हारे दोस्त को बढ़ा चढ़ा करके लोगों को बताएगा। ऐसे के हैंडल करने का कुछ तरीका नहीं, एक ही तरीका है, ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं।
या तो इनका सर्वनाश कर दो हनुमान जी की तरह। तभी ये चैन से बैठने वाला नहीं। हनुमान जी इसको टैकल करने का तरीका ये बताते हैं। हो गया आधा घंटा रे। हाँ? चलो चौथा बात कर लेते हैं, इतना देर बढ़ेगा। चौथा हर्डल क्या हुआ लंका पहुंचने में हनुमान जी को? हनुमान जी को चौथा हर्डल क्या हो गया? सब है, सुंदरकांड से बता रहे हैं। हनुमान जी जब वहां गए, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह चल वही नहीं। हनुमान जी जब गए लंका तो देखें यहाँ बहुत पहरेदार है, कैसे घुसेंगे अंदर, क्या करेंगे? मसक समान रूप कपिधरी लंका चले उसमेरी नररी, मच्छर के जैसा छोटा बन गया। चलो, लेकिन वो तो रावण का था भक्त, रावण का एम्प्लॉय था। उस रूप में भी उसको पहचान लिया हनुमान जी को। कहता है कहाँ चले, वीसा कहाँ है? दूसरे देश से तुम इस कंट्री में आए हो, वीजा चाहिए कि नहीं? ऐसे तुम आ गए, ये रावण की लंका है, बिना रावण के परमिशन के इसमें कैसे घुस गए? ठीक है, हनुमान जी सोचे अब इसको कैसे टैकल करें। तो हनुमान जी क्या किए उसको टैकल करने के लिए? मुठका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमणि। एक मुक्का ऐसा मारे, नहीं मुंह से खून बहते हुए नीचे गिर गया। इसका क्या मतलब हुआ? पुनि संहारी उठी सो लंका जोर पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्ना। बोले थे क्या हुआ? ये क्या बताता है? ये बताता है अटैचमेंट। लंकनी किसको बताता है? अटैचमेंट रिप्रेजेंट करता है। हम सबको अटैचमेंट होता है। मेरा ओपिनियन अच्छा है, ओपिनियन का अटैचमेंट है। मेरा ज्ञान बेटर है, उसका अपना डॉगमा है। किसी न किसी चीज के प्रति उसको अटैचमेंट है। तो जब किसी के प्रति कोई चीज अटैचमेंट रहता है, अटैचमेंट छूटता नहीं है जल्दी। उसका अपना बिलीफ सिस्टम है, उसी पर वो मानेगा, दूसरा कोई कुछ समझावे नहीं मानेगा। हमारे विचार से यही ठीक है इसलिए हम यही करेंगे। आप लाख लेक्चर दीजिए, मेरे लिए जो पूजा करते हैं वही जरूरी है। हम कहेंगे यहाँ आके सुनो, तो कहेगा नहीं नहीं ये नहीं है, वहाँ पूजा हो रहा है ना। इम्पोर्टेंट क्या है जी? हनुमान जी से ये सीखना इम्पोर्टेंट है कि बैठ के वहाँ पूजा करना हनुमान जी के लिए। हनुमान जी की पूजा ये ज़्यादा है कि वो ज़्यादा है, लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, नहीं वही जरूरी है। यहाँ चले आएंगे, घर का पूजा कैसे करेंगे? ये अटैचमेंट है। तो कोई न कोई अपने विचारों में उलझा हुआ है, उसमें फंसा हुआ है। कोई पैसा में फंसा हुआ है, फुर्सत कहाँ है। कोई प्रोफेशन में फंसा हुआ है, नहीं आज हमको ऑपरेशन करना है, कैसे करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, ज़्यादा जरूरी है। क्यों हनुमान जी से ही सीखेंगे? अटैचमेंट। अटैचमेंट में यदि रहेगा तो कोई लक्ष्य को नहीं पाएगा। ये सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग का उद्देश्य है कि आपके पास जो अटैचमेंट है उसमें जो सदगुरु अपना बात कह रहा है उसका वो मुक्का है। आप जो विचार रखे हैं उस पर वो मुक्का है, छोड़िए उसको। अगर ये मुक्का सही में आपको लग जाएगा तो सुधर जाइए, क्योंकि तब वो अटैचमेंट छूट जाएगा। नहीं उस अटैचमेंट वो पकड़े रहेंगे तो यहाँ पर के सत्संग का कोई फायदा नहीं। सत्संग का तो मतलब यही है कि आप जो पहले से जैसे जैसे विचारों को पकड़ के रखे हुए हैं वो सही नहीं है। सही वो है जो कन्हैया कहते हैं, सही वो है जो गीता कहती है, सही वो है जो हनुमान जी कहते हैं। तो ये जो बात कहा जाता है, बहुत लोग सत्संग क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो जो मन में पहले से धारणा बनाया हुआ है, यहाँ उसको उल्टा बात होगी, वो इसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। हनुमान जी का बस एक मुक्का का सत्संग इतना बड़ा हो गया, उन्हीं संभारी उठी सो लंका। वो तुरंत संभल गई और हाथ जोड़ के खड़ी हुई। वेलकम इन लंका है, लंका में आपका स्वागत है, आप जाइए, किधर जाना चाहते हैं? कुछ देर पहले जो कह रही थी
एक थप्पड़ लगा, हम लोग सत्संग सुनते हैं, यहाँ पर सुन के जा रहे हैं, थप्पड़ लगा कि नहीं लगाई तो तुम लोग जानो। हनुमान जी उसको टैकल करने का तरीका बताते हैं कि अगर अटैचमेंट में फंसे हैं तो हनुमान जी के उस थप्पड़ की जरूरत है, ठीक है। तो अटैचमेंट कई तरह का होगा, प्रॉपर्टी का होगा, कंसेप्ट का होगा, ओपिनियन का होगा, माइंडसेट का होगा, डॉगमास का होगा। यदि ऐसा कुछ हुआ तब तो समझिए कि आपको फायदा हुआ। तो अगर आपको लक्ष्य को पाना है नटसेल में, तो ये 4 हडल जो बताया गया है हनुमान जी के जाने में, ये प्रतीकात्मक है। पहला मैनाक, दूसरा सुरसा, तीसरा सिंहिका, चौथा लंकिनी। इस तरह का हडल हमको मिलेगा। अगर इसको हम हनुमान से सीखें कि अगर हमको ये हडल मिल गया तो इसको टैकल कैसे करेंगे, तो जीवन में हम लक्ष्य को पा सकते हैं। इसके बाद हनुमान जी कैसे क्या किया आगे जाके, ये फिर कभी अगले रामनवमी में फिर देखेंगे क्या होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान का भगवान के